Anil, start reading. Okay, ma'am. Right to freedom of religions. Any citizen of India can follow any religions of choice, can promote and propagate the same in mentioned in the provision of Constitution of India. But this right is to be enjoyed within permissible limits so that it does not affect the freedom of public administration, morality and the health of a society. The religious Morality. gathering, offering one or prayers are not included in this. The state of this India does not. मैम एक पैराग्राफ पढ़ के एक्सप्लेन करना है कि पूरा पढ़ना है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन? जैसा आपको सुविधा लगे, जो आपको नहीं, क्योंकि एक एक पैराग्राफ पढ़ना है तो फिर मैं पहला पैराग्राफ एक्सप्लेन करता हूँ, फिर प्रिंस पढ़ेगा. पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेन. ओके मैम. मैम इंडिया का कोई भी सिटीजन होता है ना, उसको मैम रिलीजन चूज करने का फ्रीडम है. और मैम उसमें मैम कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कम्प्लीटली मेंशन किया हुआ है. और मैम ये राइट्स है मैम, वो मतलब एक परमिशन के आधार और लिमिट होती है मैम उसकी कुछ भी. और मैम रिलीजन्स गैदर और मतलब मैम जुल मिल के प्रेयर्स और वो सब में इंक्लूड कर सकते हैं मैम. इसमें मैम कुछ भी कोई बोल नहीं सकता. मैम स्क्रीन शेयर करूं आप कहो तो? बेटा मेरा कैमरा ही बंद है, मुझे स्क्रीन शेयर नहीं दिखेगा. ठीक है, तो मैम मेरा तो दिखेगा ना. हाँ मैम, प्रिंस का तो दिखेगा ना. जूम नहीं हो पाएगा. मैं देखती हूँ, चलिए देखती हूँ. प्रिंस नहीं हो रहा है बेटा, आपको नहीं करना है. आप कंटिन्यू रहिए, मैं देख रही हूँ. पढ़िए पैराग्राफ. The state of India does not have any religion of its own, or the India state. थोड़ा तेज पढ़ो. हाँ, you are. Okay, ma'am. Okay. Okay. Or the Indian state is not run as per the principles of any religion or sect. The state cannot interfere in the religious matters or religion beliefs of any group. The religious groups have been given the freedom to establish any religion organization and can manage and administrator them for a religious and Okay, SECT. फिलोसॉफिक. ये क्या लिखा है मैम? मैम स्पेलिंग बोलता हूँ. PHILANTHROPIC. अबे Philanthropic. हाँ, फिलैंथ्रोपिक एम. फिलैंथ्रोपिक सेक्ट मींस क्या होता है? पहले मैंने पूछा, वो बताइए. SECT सेक्ट मींस क्या होता है? मैम कोई रिलीजन्स का कुछ होना. संप्रदाय, संघ जिसको कहते हैं. ठीक है. हाँ, चलिए. क्या कहते हैं? संप्रदाय. संप्रदाय. चलिए आगे. The state cannot use the fund collected through public taxes or a public fund for the benefit and development of any special religion and sect. The educational industry. The education institution running on a government grant cannot impact religious education or compel the students to participate in any religion education or attend any religious meet. मैम ये जो मतलब ये जो इंडिया के स्टेट में है ना. ओके मैम, ये जो मैम अब समझा रहा हूँ. मैम ये जो इंडिया के स्टेट मैम है ना मैम, उसमें मैम कोई भी मतलब एक ही रिलीजियस के लोग के ऊपर मैम, मतलब जैसे कि हम मतलब ये हमारा गुजरात है, तो मैम ये गुजरात से पटेलों का है वैसा प्रभाव नहीं डाल सकते मैम. वो सिर्फ
पटेलों का है मैम वैसा वही कह सकते हैं मैम। ये हमारा मैम सारे रिलीजियस का है मैम। और मैम जो मतलब और मैम जो स्ट्रेट और मैम कोई भी मतलब स्ट्रेट मैम है ना मैम, कोई भी मैम रिलीजियस का रिलीजियस की मैम इंटरफियर नहीं कर सकते मैम। और मैम कोई भी ग्रुप में भी और मैम कोई भी रिलीजन मैम है ना मैम, उसको फ्रीडम है कि मतलब वो मैम खुद का इंस्टीट्यूशन खोल सके मैम। मतलब कोई भी जात का इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं मैम। अभी जैसे मैम और मैम जो स्ट्रेट फंड होता है ना मैम कलेक्ट किया हुआ, तो मैम वो मतलब हाँ बोलो। और मैम जो मतलब स्टेट का मैम फंड कलेक्ट किया होता है ना मैम, जो मतलब पब्लिक टैक्स के मतलब ऊपर से, तो मैम वो मैम कोई भी एक स्टेट के ऊपर मैम वो सारा फंड हो मतलब स्पेंड नहीं कर सकते मैम। उनको मैम सारे मतलब रिलीजियस के ऊपर स्पेंड करना पड़ता है। इन शॉर्ट दैट यहाँ पे ये मैम कहना चाहते हैं। हाँ जी हैनिल बोलिए। मैम वो फिलैंथ्रोपिक एम्स का मतलब क्या मैम? लोकोपकारी यानी लोगों के उपकार के लिए करना, लोगों के लिए उपकार, जैसे कोई उपकारी काम करते हैं ना उसको कहते हैं। अभी जैसे कि हमने बताया इस पैरा में कि रिलीजियस की हमें छूट है, हम कोई भी रिलीजियस अपना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम हिंदू हैं तो हम हिंदू ही रहेंगे, हम दूसरे धर्म को नहीं अपना सकते। हमें अगर अपना रिलीजियस अपनाना है मैम आपका माइक बंद करो, मैम माइक बंद करो आपका। क्यों? मैम आपके पीछे से आवाज आती है खतरनाक, कान में दुखता है। माइक बंद करो आपका थोड़ी देर। वेट बेटा मैं सर से डिस्कस कर लेती हूँ फिर बताती हूँ। हाँ हाँ अब आया मैम, अच्छा आया अब। करके कैसा आया? ठीक है अनिल मैम मैम आया, वापिस आया। वापिस clear से है? थोड़ा गाया था अभी। अभी आवाज मैम clear आया। है? आया मैम, आ रहा है मैम, कान में दुखता है मैम, आ रहा है। अभी स्लो है? हाँ अभी स्लो है, अभी कंप्लीट। ओके हाँ अब ठीक है। तो हमको कोई भी रिलीजियस अपना सकते हैं। कोई भी रिलीजियस अपनाने के बाद अगर जैसे कि हमने उस चीज को पब्लिक में भेज दिया, उसकी लिमिट होती है हमारी, जिसमें हमें परमिशन दी हुई है लिमिटेशंस की, और जो हमारे फ्रीडम्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये सब है उसमें इफेक्ट नहीं करना चाहिए। फिर हेल्थ ऑफ द सोसाइटी की हेल्थ को भी उससे कोई गलत इफेक्ट नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपने बताया। और रिलीजियस में गैदरिंग करते हैं, ऑफरिंग और प्रेयर आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस। इन सब में बहुत सारे लोग इकट्ठे होके हम प्रेयर करते हैं नो डाउट, पर इतना सारा गैदरिंग होके फिर इनके साथ हम इंक्लूड होके जो ऑफरिंग करते हैं कि नहीं, हमको आपको सबको आना ही पड़ेगा, बल जबरी से हम किसी को बुला बाय फोर्स जैसे कि आपका बोलते हैं उसको नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम लेते हैं तो हमारे कि जैसे हमने देखा है दिल्ली में एक स्कूल है मुस्लिम्स की, तो वहाँ पे कहते हैं कि सिर्फ मुस्लिम्स को ही एडमिशन देना चाहिए। पहला ऐसे था लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे अभी हम हिंदूज के बच्चे भी पढ़ते हैं, मुस्लिम्स के भी पढ़ते हैं, सभी जाति के बच्चे पढ़ते हैं। तो एजुकेशन की लाइन में भी रिलीजियस को जो महत्व देते हैं, लेकिन ये सब नहीं होता है कि नहीं यही रिलीजियस का आएगा कि यही स्कूल का आएगा। जैसे कि तक्ष ने एग्जाम्पल दिया कि हमारे पटेल हैं तो हमें पटेल को ही लाना है और किसी को नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। दूसरा है इसमें कि हमको जो भी चीज हम बनाते हैं तो उसके लिए फंड इकट्ठा करते हैं, तो गवर्नमेंट से या किसी से हम उसका फंड मांग नहीं सकते, या बाय फोर्स हम किसी से ये नहीं कह सकते कि आप हमको इस संस्था के लिए आपको दान देना ही पड़ेगा या फंड देना ही पड़ेगा। ऐसा हम किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते हैं, ये हमारा रिलीजियस छूट होती है। दूसरा कल्चर एंड दूसरा क्या है? कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स, एजुकेशनल राइट्स। चलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स एक पैराग्राफ पढ़ के समझा। स्टार्ट बेटा। people of various थोड़ा सा वॉल्यूम आपका people of various religions
मैम एक सेकेंड. People of various religions, various languages, and culture lives in India. The people of India have a right to preserve their language, script, culture, identity, and ethnicity. Any educational institution which rely on the government grant cannot deny admission on the ground of religion, caste, creed, language or any other reason. मैम समझाओ. Yes, yes. मैम मैम पीपल मैम किसी भी रिलीजियन, लैंग्वेज, कल्चर मैम के जो पीपल होते हैं ना मैम, वो इंडिया में भी रहते हैं. नहीं, मैम हमारे भारत मैम में कोई कई जात के लोग हैं, मतलब हमारे धर्म के लोग रहते हैं जिनकी भाषा और रहन सहन अलग है. ऐसे कई लोग हैं. हमारे जो कंट्री है उसमें तो कई जात के, मतलब हर धर्म के लोग रहते हैं. उनकी भाषा भी अलग अलग है, उनका रहन सहन भी अलग अलग है, उनका धर्म भी अलग अलग है. ऐसे सभी लोग हमारे भारत में रहते हैं, ये कहना चाहता है. आगे. मैम मैम इंडिया के जो पीपल हैं मैम, उनको राइट से अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, आइडेंटिटी और मैम एथनिसिटी मतलब क्या होता है? हाँ, एक्सप्लेन करती हूँ, पहले इतना क्लियर कर दो तो मैं पूरा क्लियर कर लो ना. मैम हाँ मैम अच्छा, आप मैम इंडिया के जो पीपल होते हैं मैम, उनको राइट्स है लैंग्वेज, उसका मतलब किसी होता भी है लैंग्वेज में जातिवाद कहते हैं ना हम लोग. हम्म. हाँ एथेनिसिटी का जो जातिवाद, जात पात कहते हैं ना हम लोग, ये इस जाति का है, ये उस जाति का है, जाति जो होती है ना उसको. ठीक है. हाँ हाँ, यस आइडेंटिटी मैम. यानी पहचान, कल्चर यानी हमारा रीत रिवाज जो भी है, कल्चरल. फिर स्क्रिप्ट यानी लिखना बोलना, भाषा जो हमारी है वो भाषा, भाषा लिखना. हमारी भाषा. ठीक है. तो इन सब की चीजों की हमें प्रिजर्व किया गया हुआ है हमारे इसमें. एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, आगे मेरे को मेरे उसमें दिख रहा है. हाँ हाँ, चलिए बोलिए. एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विच रिले ऑन गवर्नमेंट. मैम जो कोई भी मैम रिले मतलब क्या होता है मैम, वो बता दो. हाँ, हमारी जो गवर्नमेंट है, हेलो, यस मैम. तो उसमें जो एजुकेशन दिया जा रहा है, रिले करना यानी विश्वास करना, उसके ऊपर आधारित होना. क्लियर. रिले यानी विश्वास करना या उसके ऊपर डिपेंड भी आप बोल सकते हो, आधारित है. किसके ऊपर? गवर्नमेंट के ग्रांट. क्यों? हाँ, cannot deny admission on the ground of religion. क्या मैम? हाँ, रिले यानी, रिले मैंने क्या बताया आप लोगों को, तो क्लियर होना चाहिए ना आपको. वर्ड मैंने जो मीनिंग बताए, हमारी जो गवर्नमेंट ग्रांट जो देती है उसको हम एडमिशन पे नकार नहीं सकते हैं. एडमिशन लेने जाओ तो आप कोई भी उसको नकार नहीं सकता ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियंस. जैसे कि मैं जा रही हूँ, मैं अगर क्रिश्चियन धर्म से बिलोंग करती हूँ और मैं गई आपके वहां से एडमिशन लेने, जिस गवर्नमेंट स्कूल है या जो भी गवर्नमेंट ने ग्रांट दी हुई है, तो वो मुझे बोलेंगे नहीं आप इस कास्ट के नहीं हो, आपको एडमिशन नहीं दे सकते. ऐसा हमारे क्या स्कूल या एनी इंस्टीट्यूट ऐसा कर सकता है? तो ये परमिशन नहीं है हमारे भारत में कि आप कोई भी स्कूल में या कोई भी इंस्टीट्यूशनल एरिया में जाके, एजुकेशन में जाके ये परमिशन ले सकते हो. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे. और दूसरा बोलो. हाँ, स्वयं, पीयूष. स्वयं. स्वयं हाँ स्वयं होगा. बेटा.
ओके, मैडम। कंटिन्यू। अनिल, आप कंटिन्यू कर लो ऐसा। ओके मैम, स्वयं नहीं पढ़ रहा? हाँ, अनिल आप कंटिन्यू कर दो, स्वयं इसके बाद कर लेगा। If any individual appeals to vote on the grounds of a religion, caste, or language, then it considered as a malar. माल प्रैक्टिस, मैम MAL क्या होता है? माल प्रैक्टिस। Malpractice as per Act 123, any of the state can frame a law and provide the rights to its citizen to form and manage any educational institution based on culture or a linguistic minorities. The state shall not discriminate in giving educational grants or educational scholarship for the state fund to any the linguistic or religious minority institution. If the state desires to take over or confiscate the property of minority the institution, then it can do so only after giving proper returns in this way. Important provisions in context of an educational institution have been made in the constitution. मैम अगर कोई मैम इंडिविजुअल अपील करता है मैम वोट के रीजन्स पर, कास्ट और उसके लैंग्वेज पर, तो मैम वो मैम ये मेल प्रैक्टिस क्या है मैम? दुराचार यानी गलत व्यवहार करना, दुष्टताई करने। और मैम अगर वो गलत व्यवहार करते हैं तो मैम उसके एक्ट पर 123 आर्टिकल 123 आर्टिकल 123 होता है मैम। और मैम अगर स्टेट मैम फ्रेम करते हैं दर्शिल, दर्शिल आप कहाँ पे हो? दर्शिल, आप रोमिंग कर रहे हो रूम में? स्टार्ट करिए। और मैम अगर कोई स्टेट मैम वो फ्रेम करते हैं लॉ और राइट्स देते हैं मैम सिटीजन्स को, तो मैम वो मैम आपकी आवाज क्यों चली गई? दर्शिल आपको कोई मैम काम है तो आप दरअसल पहले वो एक काम करके आइए, जो भी काम है। बार बार आप उठ रहे हो ये जरूरी नहीं है। बोलिए। और मैम स्टेट मैम कोई लॉ फ्रेम करते हैं मैम लॉ और प्रोवाइड राइट्स देता है ना मैम, तो मैम वो सिटीजन्स को मैम मैनेज करके देता है मैम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और कल्चर लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी, यानी मैम कल्चर के आधार कल्चर की माइनॉरिटीज पर वो मैम वो मैम मैनेज नहीं कर सकते मैम, यानी कि वो माइनॉर है तो हम उसको एजुकेशन नहीं देंगे, हमारे इंस्टीट्यूशन में आने नहीं देंगे मैम, वैसा नहीं कर सकते मैम वो। ओके, मैम सब माइनॉरिटीज हो। हमारे यहाँ एजुकेशन शायद जैसे कि आपने बताया कि स्कॉलरशिप भी देता है, फंड ऑफ एनी ऑफ जो भाषा के भाषा एजुकेशन की तरफ से हमको क्या मिलता है, स्कॉलरशिप भी मिलती है जिसके भी हम हकदार होते हैं। फिर एनी कोई भी स्टेट ऐसा होता है कि जिसमें हमको एडमिशन या जो भी लेना होता है तो उसके लिए अगर गलत भाषा का उपयोग होता है या गलत रीत का होता है तो 122 आर्टिकल 3 का हमने यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर में लागू किया गया है जिसमें फ्रेम बनाई हुई है और उसको प्रोवाइड किया जाता है सिटीजन्स को उसके मैनेज करने सिटीजन्स को मैम। वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बेस पे होता है जिसका कल्चरल और लैंग्वेज यानी भाषा का ज्ञान जो होता है वो बहुत माइनॉरिटी में रहता है। स्टेट जो होती है उसके बारे में एजुकेशन ग्रांट करती है एजुकेशनल स्कॉलरशिप के लिए। नाउ नेक्स्ट इज अ राइट टू
right to constitutional remedies. constitutional remedies. हाँ पे कौन पढ़ रहा है फटाफट? मैं पढ़ूं? हाँ जी पढ़िए. No matter how many laws are framed or how many provisions are made for fundamental rights, if these are not implemented well, then there remains no meaning of such freedoms or rights. Therefore, a provision has been made in Constitution for the implementation of fundamental rights, and under it, a right in the Supreme Court can be made for violation of the fundamental rights. These rights have been accepted as the right to constitutional remedies. The Supreme Court plays an important role in protecting the fundamental rights. For this, if the court finds it necessary, then it can give order, instruction, or decrees. क्या लिखा है? डिक्रीज ही लिखा है ना? जी हाँ जी. The apex court is vested with the power given by the constitution. Nobody can oppose it. If any person puts a complaint against any state for violation of any fundamental rights, then Supreme Court can exercise its rights. हाँ ये जैसे कि हमने इससे पहले के चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है. आपको पता है किस बारे में एक्सप्लेन किया था हमने कि हमको कौन सा राइट्स दिया गया है. अगर आपके साथ कोई बदतमीजी करता है या आपके साथ कोई Constitutional remedies. हाँ पहले तो ये बता रहा है कि आपको जब भी कोई रेमेडीज यानी सुधार करने होते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि जो लॉ फ्रेम किया है जैसे कि आपने बताया कि नो मैटर हाउ मेनी लॉज आर फ्रेम्ड ऑन हाउ मेनी प्रिविलेजेस, कि क्या इसमें कोई मैटर नहीं है कि कितने लॉज बने और उसको कितने फ्रेम किए गए हैं. हाँ उसमें कोई चेंजेस आता है, जैसे कि अभी रिसेंटली हमारा चेंजेस लाए हैं. किस चीज में चेंजेस आया है? दैट इज मोदी शासन में हमने 2 से 3 चेंजेस हमारे जो एक्ट है उसमें देखे हैं. आप कोई बता सकता है कि कौन से चेंजेस है? फर्स्ट तो अभी रिसेंटली किया हुआ है. एनीवन? रिसेंटली चेंजेस है जिसका डिस्कशन हमने प्रीवियस चैप्टर में भी किया हुआ था, जिससे आप बहुत हैप्पी थे. दर्शिल 10th बोर्ड. 10th बोर्ड वो क्या है? 10th बोर्ड कह सकते हैं कि एजुकेशनल कह सकते हैं हम? एजुकेशनल के आधार पर. हाँ बहुत सारे चेंजेस किए हैं. और दूसरा हमारा जम्मू एंड कश्मीर में भी कुछ चेंजेस आया था. कौन से एक्ट लागू की गई है? वो नहीं पता मैम. 370 एक्ट लागू की गई है. तीसरा हमारा जो है वो कौन सा हो गया है? आपको याद हो तो मुस्लिम्स का कोई चीज हटाया गया है जिससे मुस्लिम्स महिला बहुत मैम 3 तलाक वाला. हाँ 3 तलाक वाला. 3 तलाक वाला जो केस था वो. तो ये है कि इसमें कहते हैं कि हमको फ्रीडम है फंडामेंटल राइट इफ देयर आर नॉट इम्प्लीमेंट वेल. अगर कोई अच्छा उसमें कोई चेंजेस सही नहीं होता है तो देयर आर रिमेन टू इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ दिस राइट्स एंड अंडर इट. इस राइट के अंदर हम इम्प्लीमेंट यानी सुधार कर सकते हैं और इसके अंडर में जो भी हमारा उनका मतलब जो भी चेंजेस करते हैं उनके राइट्स हैं. writ in a Supreme Court can be made for the violence of the fundamental right. तो कोई बताएगा कि वायलेंस का मतलब क्या होता है? अत्याचार. कोई बात नहीं. दंगे प्रसाद. वो वायलेंस है. ठीक है तो जो भी है मतलब मैं आपको क्या समझा रही थी मैं भूल गई. तो हाँ जैसे कि हम मैं इसके बारे में बताते हैं. अपराध करना, कोई गुनाह करना, जैसे कि आपकी गुनहगार जो गुनहगार होता है तो उसको ऑफ द फंडामेंटल के राइट्स में जो कोई गुनहगार बनता है तो वो राइट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसमें कोई चेंजेस लाया जाता है. द सुप्रीम कोर्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट. जो फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे मेन किसको माना जाता है?
सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। या इवन यहाँ मतलब ये है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट इज द मेन कोर्ट ऑफ आवर India. कंट्री, तो आप उसमें ये लिख सकते हो क्यों, क्योंकि वही एक ऐसी संस्था है जिसमें हमारा, मैंने जैसे कि आपको एक्सप्लेन किया था कि उसी से हमको सारे चेंजेस वगैरह जो है, हमारा लास्ट स्टेज वो होता है कि हम अगर कोई केस करते हैं और हम लास्ट कोर्ट हाई कोर्ट तक जाते हैं, लेकिन वहां पे भी हमको नहीं, हमारे मतलब से न्याय नहीं मिल पाता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। वो हमारी सबसे मेन मैम है। हाँ जी, और हाँ हाँ है आप सुप्रीम कोर्ट जाके आए मैम? जी हाँ, मैं सुप्रीम कोर्ट जाके आई हुई हूँ। कैसी है मैम? कोर्ट कोर्ट जैसे ठीक है, एक बार हम आपको इसका वीडियो दिखा देंगे। अरे मैम 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 हाँ वो बोलिए। मैम पता है, मैम सीरियलों में बताते कि मैम कोर्ट में वो आजू बाजू ऐसे दो होते हैं, फिर बीच में वो लकड़ी का ऐसा रखा होता है, उसके वो पीछे सब जजेस लोग बैठे, होते हैं वैसे ही ना, होता है मैम कोर्ट में? हाँ जजेस के साथ दो उनके दरबान होते ही हैं। एक नीचे टाइपिस्ट होता है, जो भी बोलते हैं तो टाइपिस्ट की इतनी स्पीड होती है कि वो टाइपिंग मेन पॉइंट्स टाइप कर लेता है, जिससे क्या होता है जब्बर। बहुत सारे केसेस हैंडल कर रहे होते हैं, तो वो इतने सारे पॉइंट्स रिमाइंड नहीं कर पाते हैं, तो उस दिन जो भी इंसिडेंट्स होते हैं और जो मेन पॉइंट होते हैं वो फटाफट टाइपिंग कर लेते हैं, और वो उस दिन के मैम में हाँ मैम तुम आप जाके तो आपने कभी केस लड़ा है मैम कोई भी कोर्ट में? एक्चुअली देखो, मैंने कोई केस नहीं लड़ा है, क्योंकि मैंने जो डिग्री ली थी वो एजुकेशन के तौर पे ली थी कि मुझे वहाँ पढ़ाने मिले। जरूरी नहीं है कि हम कोई भी कोर्स करते हैं तो वो उसी जैसे करें कि वो उसी फील्ड में जाए, हम उसको 2-3 एम से लेते हैं। तो मेरा एम था एजुकेशन का, जो मैंने किया था। ठीक है, तो अभी हमारे ये चर्चा बाद में हम बहुत अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है और सिलेबस हमारा बाकी है। टाइम कम नहीं, खत्म हो गया, 9:30 को खत्म होता है, खत्म हो गया। फंडामेंटल ड्यूटीज अब हमारी आएगी। अच्छा, डॉक्टर अंबेडकर हैज कंसीडर्ड दिस राइट टू साउल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर जो अंबेडकर जी ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उन्होंने इसको अपनी आत्मा मैम की आत्मा माना है। हाँ जी, मैम लेकिन टाइम तो खत्म हो गया मैम, फिर आप बीच में छूट जाएगा। ओके चलिए ठीक है, जाने देते हैं, सो एंड कर देते हैं। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम।